एक प्रसिद्ध कहावत है, देयर इज नो परफेक्ट वे बट देयर आर मेनी गुड वे। इसका अर्थ है कि बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में नया कार्य करना चाहते हैं, वो उनके अंदर असीम क्षमताएं हैं एक नए कार्य को करने की और अपनी उपलब्धियों की तरफ जाने की, लेकिन उनके अंदर एक भय है, समाज का भय या अपने आप से भय कि हमसे कोई गलती ना हो जाए। इसके ही डर से बहुत से व्यक्ति, बहुत से विद्यार्थी पहला कदम रखना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उन्हें समाज का डर है। लेकिन कभी भी ऐसा करना नहीं चाहिए। व्यक्ति को अपनी क्षमताओं को जानना चाहिए और एक नए कार्य या नए चीज की तरफ बढ़ना चाहिए, बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे। एक कहावत नहीं, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो ये नहीं सोचना है कभी आपको, और एक पहला कदम रखना है। इसी के साथ इस नए साल में, नए वर्ष में, मैं प्रवीण मिश्रा एक नए लक्ष्य, एक नई ऊर्जा के साथ आपके सामने अपना ये यूट्यूब चैनल नॉलेज विद प्रवीण लेकर आया हूं। जैसा कि टॉपिक से पता चल रहा है, स्टडी ऑफ ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट फॉर वेरियस एग्जामिनेशन। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं भूगोल और पर्यावरण विषय को काफी सूक्ष्म से सूक्ष्म अध्ययन करके अध्ययन कराऊंगा। इस सीरीज का नाम ही होगा शून्य से शिखर तक, मतलब सरलता से संपूर्णता की ओर। आपको हर एक टॉपिक बहुत ही सरलता से, जो रूरल बैकग्राउंड के लोग हैं या फिर जो कॉलेज रेगुलर नहीं रह पाए हैं या फिर किसी भी माध्यम से, किसी भी तरह से वो सही से स्टडी नहीं कर पाए, लेकिन हाँ अब चाहते हैं, वो अब सीरियस है अपने लाइफ में। इस नए साल में एक संकल्प के साथ उन्होंने एक सोचा है कि हम एक नई ऊर्जा के साथ तैयारी करेंगे। उनके लिए मैं भूगोल विषय और पर्यावरण विषय को काफी सूक्ष्मतम अध्ययन इस चैनल के माध्यम से आपको कराऊंगा। पूरी सीरीज इस पे चलेगी, जो आपको, जैसा कि टॉपिक है स्टडी ऑफ ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट फॉर वेरियस एग्जामिनेशन। जो व्यक्ति जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है भूगोल विषय से, उसके पास तो ये चॉइस है, एनटीयूजीसी, नेट जेआरएफ, डिफरेंट स्टेट्स के पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, और रिसेंट में जो वैकेंसी आई है जीआईसी लेक्चर की। तीसरा असिस्टेंट प्रोफेसर। ये चुनाव वो कर रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएट किया है या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है कि हमें भूगोल विषय से ही आगे अपना लक्ष्य तय करना है। उनके लिए ये वैकेंसीज हैं। और यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस या अदर स्टेट के पीसीएस में जो ऑप्शनल का चुनाव कर रहे हैं ज्योग्राफी का, उनको स्पेसिफिक सब्जेक्ट के रूप में ज्योग्राफी का अध्ययन करना पड़ेगा, जिसमें पर्यावरण भी इंक्लूड है। और भी कई वेरियस एग्जामिनेशन है जो वनडे एग्जामिनेशन है, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सुपर टेट, सीटेट। इसमें एनवायरनमेंट का रोल बहुत अहम है। और एनवायरनमेंट का सेक्शन सीटेट और टेट में अलग से 30 नंबर का एक पार्ट ही बनाया गया है, जो आपकी सफलता में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, एनवायरनमेंट सेक्शन। अब बात करते हैं कि ज्योग्राफी ही क्यों लोग चुनते हैं। अधिकतर लोग यूपीएससी या यूपी स्टेट पीसीएस में लोग ज्योग्राफी का चुनाव जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं या फिर मेडिकल बैकग्राउंड के या फिर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के भी हैं, उनका टेम्परामेंट साइंटिफिक है। वो चाहते हैं कि हम कोई ऐसी चीज पढ़ें जिसमें हमें प्रूव करना हो, जिसमें हमें एक प्रयोगात्मक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो सके। क्योंकि एक वैज्ञानिक सुझाव है कि जो चीज हम प्रूव करते हैं वो चीज हमें काफी समय तक याद रहती है, इंटरेस्ट बना रहता है। इस इंटरेस्ट के लिए ही ज्योग्राफी का चुनाव मैक्सिमम लोग, हिंदी माध्यम के लोग या फिर किसी भी टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग ज्योग्राफी का चुनाव करते हैं, क्योंकि ये साइंस और ह्यूमैनिटीज दोनों टेम्परामेंट को की पूर्ति करता है सिर्फ एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से मदर ऑफ ऑल साइंसेज। और इसी में इन्वायरमेंट भी इंक्लूड है, इन्वायरमेंट का सेक्शन भी ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं कि सीटेट और टेट जैसे एग्जाम जो हर साल 2 बार होते हैं, सीटेट का 1 बार, टेट का 2 बार एग्जाम जो होता है, उसमें इन्वायरमेंट का जो सेक्शन है वो 30 नंबर का अलग से, जो 30 में 25+ मार्क्स बहुत आसान है लाना।
अगर आप एक लक्ष्य निर्धारित करके अगर तैयारी कर रहे हैं तो 25+ मार्क लाना इन्वायरमेंट में बहुत आसान है। अगर आप करंट से जुड़े रहते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट के क्वेश्चन करंट ओरिएंटेड भी रहते हैं। क्यों? क्या है, इन्वायरमेंट का रोल इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि आज के वैज्ञानिक युग में, आज जो वैज्ञानिक युग है जिसमें दिन प्रतिदिन व्यक्ति विज्ञान की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिससे कई लाभ भी हो रहे हैं, बहुत सारी हानियां भी हो रही हैं, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, नेचुरल हैजार्ड्स, प्राकृतिक आपदाएं की संख्या बारंबारता बढ़ती जा रही है, जिसके लिए पूरा विश्व जिसके लिए परेशान है। इसके लिए क्या किया जा रहा है कि पर्यावरणीय जो शिक्षा है वो हमारे प्राथमिक स्तर से लेके हायर एजुकेशन तक पर्यावरण की शिक्षा दी जा रही है, जिससे लोग जागरूक हों, क्योंकि जागरूकता ही है जो पर्यावरण से जनित समस्याएं को कम कर सकता है। क्योंकि जब आपके अंदर मोरल वैल्यूज उत्पन्न होंगी पर्यावरण को बचाने के लिए, तभी पर्यावरण बच सकता है। इसलिए पर्यावरण जैसे विषय को किसी भी एग्जाम में उसकी वैल्यू को बढ़ाया जा रहा है। जैसे यूपीएससी और यूपी स्टेट पीसीएस में 20 to 25 क्वेश्चंस इन्वायरमेंट से रहते हैं। क्यों? क्योंकि यूपीएससी एग्जाम में जब से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम से भी जुड़ गया है, तब से इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस यूपीएससी में बढ़ गए, और इन्वायरमेंट मेजर रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। जो ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है, जो ज्योग्राफी स्पेसिफिक ज्योग्राफी जो पढ़ाई करेंगे, स्पेसिफिक ज्योग्राफी जो एनटीओजीसी, नेट जेआरएफ या पीजीटी केबीएस के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उनको बायो ज्योग्राफी के रूप में इन्वायरमेंट को काफी डिटेल में पढ़ना है। अब ये बात हो गई कि हम चुनाव कैसे करना है, हमें कैसे ज्योग्राफी का चुनाव करना है, क्यों करना है, ये बात हो गई। अब बात करते हैं कि ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है। सिलेबस की बात करते हैं हम। सिलेबस में क्या क्या आता है, हमें क्या क्या ज्योग्राफी में पढ़ना है। देखिए, ज्योग्राफी का सिलेबस जो पर्टिकुलर सब चैप्टर्स के रूप में बहुत बड़ा, बहुत वास्ट सिलेबस है, लेकिन एक जो मेन हेडिंग्स है ज्योग्राफी की जो हमें पढ़नी है, उसमें 2 सेक्शन आते हैं ज्योग्राफी में बांटे गए सिलेबस में। पहला है फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा है ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल मतलब भौतिक भूगोल, और ह्यूमन ज्योग्राफी मीन्स मानव भूगोल। अब फिजिकल ज्योग्राफी को भी 4 भाग में बांटा गया है। पहला है जियोमॉर्फोलॉजी, दूसरा है क्लाइमेटोलॉजी, तीसरा है ओशिनोग्राफी, और चौथा है बायो जियोग्राफी। जियोमॉर्फोलॉजी एज ए सेंस हिंदी में भूआकृति विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान, ओशिनोग्राफी समुद्र विज्ञान, और बायो जियोग्राफी जीव भूगोल। जीव भूगोल एक चीज मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ज्योग्राफी ऐसा विषय, भूगोल ऐसा विषय जो साइंटिफिक और ह्यूमैनिटीज दोनों से इंटररिलेट है। इसलिए कई टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो आपको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में आना चाहिए, जिससे आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है उस विषय के रूप में। इसलिए हालांकि मैं दोनों बताऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन आप रेफरेंस बुक से या से अपनी तरफ से इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज को भी याद करें। और ह्यूमन ज्योग्राफी में के जो सब पार्ट्स हैं उसमें कई आते हैं, जैसे कि पहला है ह्यूमन ज्योग्राफी और ज्योग्राफिकल थॉट,
इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, रीजनल प्लानिंग, ज्योग्राफिकल थॉट मीन्स भौगोलिक चिंतन, जिसके अंतर्गत आप विभिन्न ज्योग्राफी का जो विकास जिस तरह हुआ, जिन जिन ज्योग्राफर्स ने क्या क्या योगदान दिया, क्या क्या थ्योरीज हैं, क्या चिंतन है, ये भौगोलिक चिंतन में हम पढ़ते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आर्थिक भूगोल, पॉपुलेशन में जनसंख्या भूगोल, पॉलिटिकल में राजनैतिक भूगोल, सेटलमेंट में अधिवास भूगोल, एग्रीकल्चर में कृषि भूगोल और रीजनल प्लानिंग में प्रादेशिक नियोजन। इसके अतिरिक्त जो जरूरत है आपको इंडियन ज्योग्राफी, जो मेजर सेक्शन है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ज्योग्राफी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से ही आते हैं। और मैपिंग, मैपिंग का क्या रोल है? मैपिंग आपकी जनरल स्टडीज से, पहली बात तो मैपिंग से आपको एक करंट ओरिएंटेड नॉलेज रहता है। मैपिंग आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, किसी भी जगह के बारे में आपको नॉलेज देता है, वहां के ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, आपको वहां ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से वहां पर कैसे कैसे परिवर्तन, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, हर एक चीज लोकेशन पर डिपेंड होती है। इसलिए मैपिंग का बहुत अहम रोल है आपके स्टडीज में। और इंडियन ज्योग्राफी से ही रिलेट करके हमें प्रादेशिक नियोजन पढ़ना है। प्रादेशिक नियोजन ऐसा सेंस होता है कि हमें अपने राज्य में, अपने जिले में, अपने देश में किस तरह से नियोजन करना है, उसके विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए। ये मेजर सेक्शन है ज्योग्राफी के स्टडी के। और बात रही इन्वायरमेंट, बायो ज्योग्राफी का जो सेक्शन है, जो भूगोल, इसमें पूरा डिटेल में हमें इन्वायरमेंट का सेक्शन पढ़ना है। इसलिए इन्वायरमेंट और बायो ज्योग्राफी का जो सेक्शन है वो हम एक साथ कवर करेंगे। ये बात हो गई मेजर सिलेबस की। इसके अतिरिक्त कई सारे सिलेबस हैं जो अब इनके भी सब पार्ट्स हैं, चैप्टर्स हैं। जियोमॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ना है, क्लाइमेटोलॉजी में क्या पढ़ना है, ओशिनोग्राफी में क्या पढ़ना है, बायो ज्योग्राफी पढ़ना, ये सब सेक्शन हम जब जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे इनके सिलेबस को हम डिजाइन करते रहेंगे, बताते रहेंगे कि आपको किस तरह इसको स्टडी करनी है। क्योंकि अभी एक बैग हम सारे सिलेबस बता देंगे, एक एक चैप्टर्स, तो काफी वास्ट हो जाएगा, बच्चे कंफ्यूज होने लगेंगे। इसलिए आपको शून्य से शिखर की ओर बढ़ना है, सरलता से संपूर्णता की तरफ हम आपको लेकर जाएंगे। अब बात करते हैं, सिलेबस भी हो गया। सभी राज्य, सभी जो स्पेसिफिक ज्योग्राफी के एग्जाम्स हैं उनमें सिलेबस यही है, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, और यही इतना सिलेबस है बस। अब सिलेबस की बात हो गई। अब बात करते हैं कि कोई रेफरेंस बुक, बच्चे पूछते हैं कि कोई रेफरेंस बुक सर बताइए कि हम अपने आप से भी कुछ पढ़ सके। बिल्कुल, यहाँ पर जो चीज पढ़ाई जाएगी उसको आपको स्वयं उसके लिए एक आधारभूत जो ज्ञान है या फिर उसके लिए थ्योरेटिकल मैटर जो है वो इकट्ठा करने के लिए आपको जरूरत है किस चीज की? एक रेफरेंस बुक की, सिर्फ सिंगल रेफरेंस बुक, जिससे आप एक थ्योरी पोर्शन अपने आप एक निबंधात्मक शैली विकसित कर सके किसी को डिस्क्रिप्टिव में लिखने के लिए। इसलिए एक रेफरेंस बुक जरूरी है, जिसके लिए आप भूआकृत विज्ञान के लिए
भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान और बायोजियोग्राफी मतलब जैव भूगोल। इन सब के लिए एक सिंगल बुक आती है सबींद्र सिंह की बुक, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ बाई सबींद्र सिंह, जो काफी अच्छी बुक है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको पढ़ते हैं और डिफरेंट बुक भी आती है इन सबकी भूआकृति विज्ञान में भी सबींद्र सिंह की बुक, जलवायु विज्ञान के लिए भी अलग अलग। लेकिन हम बताएंगे कि आप सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल की जो बुक है ये सबींद्र सिंह की कंबाइंड आती है, जिसमें ये चारों पोर्शन रहते हैं, ये ले लीजिए बुक। और जो स्पेसिफिक चाहते हैं वो अलग अलग बुक और डिटेल में पढ़ाना चाहते हैं या टीचर जिनका लक्ष्य है वो अलग अलग बुक भी आती है, भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान और जैव भूगोल की। अब बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के पोर्शन में। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में मानव भूगोल में जो अच्छी बुक है वो है माजिद हुसैन सर की। माजिद हुसैन जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं ज्योग्राफी के। इसके बाद भौगोलिक चिंतन में माजिद हुसैन, पॉपुलेशन या फिर जनसंख्या भूगोल में चांदना की बुक आती है, काफी अच्छी बुक है डिस्क्रिप्टिव में। और अधिवास भूगोल में आती है आरसी तिवारी की बुक। एक बंसल की भी बुक आती है, दोनों में से कोई एक बुक आप ले सकते हैं नगरीय भूगोल के माध्यम से। अधिवास भूगोल या नगरीय भूगोल दोनों में से कोई एक ही मैटर है इसमें, आरसी तिवारी या फिर बंसल, आप किसी में से एक ले लीजिए। और कृषि भूगोल में माजिद हुसैन सर और आर्थिक भूगोल के अंतर्गत एसडी मौर्य सबसे अच्छी बुक है। पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी ये बुक, काफी इसमें बहुत मटेरियल बहुत अच्छे सिंपल लैंग्वेज में ये बुक है। और सबसे जरूरी इंडियन ज्योग्राफी, भारत के भूगोल के लिए खुल्लर, D.R. खुल्लर सबसे अच्छी बुक है। D.R. खुल्लर, आरसी तिवारी भी आती है, कोई एक बुक आप ले लीजिए, D.R. खुल्लर बेस्ट है। इसके बाद आप एटलस, ऑक्सफोर्ड या फिर ओरिएंट ब्लैक सॉन्ग की आती है बुक, इनमें से कोई एक एटलस ले लीजिए, ये बुक है। अब आप सोच रहे हैं कि इतनी सारी बुक हमें खरीदनी पड़ेंगी ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। जी हाँ, अगर आप स्पेसिफिक ज्योग्राफी की तैयारी काफी सीरियस ढंग से करना चाहते हैं तो आपको एक बार रुपया खर्च करना पड़ेगा। हाँ, इसके अतिरिक्त अगर आप चाहते हैं कि हमें बहुत कम बुक लेनी है, ज्यादा बुक इकट्ठा नहीं करना चाहते हैं, कोई ऐसी बुक बता दीजिए जिसमें कंपाइल मटेरियल हो एक दो बुक में, तो हाँ ये भी है। मैं यहाँ पर तो पढ़ाऊंगा ही, लेकिन एक थ्योरेटिकल जो एस्पेक्ट जो होता है एक शैली विकसित करना लिखने की, उसके लिए आपको रेफरेंस बुक की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप कम बुक चाहते हैं तो उसके लिए आप D.R. खुल्लर की आती है मुख्य परीक्षा के लिए, मेंस एग्जाम ज्योग्राफी के लिए आती है D.R. खुल्लर की, हिंदी इंग्लिश दोनों में। D.R. खुल्लर मेंस यूपीएससी के नाम से रेड कलर की बुक है, 550 रुपए इसका प्राइस है। ये आती है, ये एक सिंगल बुक। और भारत के भूगोल के लिए आप
इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप खुल्लर की अलग और खुल्लर की इंडियन ज्योग्राफी खुल्लर की आप मत लीजिए। अगर आपने मुख्य परीक्षा अगर आपने ले ली है ये बुक, तो आप इंडियन ज्योग्राफी में परीक्षा वाणी की अलग से ले लीजिए। खासकर अगर किसी स्टेट की पीजीटी का एग्जाम आप देना चाहते हैं तो परीक्षा वाणी से काफी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि इसमें इतने फैक्चुअल नॉलेज है और काफी डिटेल में दिया गया है इसमें। इसलिए इंडियन ज्योग्राफी परीक्षा वाणी ले लीजिए और एटलस ले लीजिए। ये इतनी बुक आप ले लीजिए। और विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल परीक्षा वाणी आप ले लीजिए। इतनी बुक ले लीजिए आप, तब भी आपका काम हो जाएगा। अच्छे तरीके से काम होगा, ऐसे नहीं काम चलाओ काम होगा, अच्छे तरीके से होगा। लेकिन हाँ, अगर आपके पास साधन है, आपके पास रुपए हैं, आप खर्च कर सकते हैं, तो आप एक एक रेफरेंस बुक जरूर ले लें। और खासकर जो पीजी किए हैं या यूजी किए, उनके पास ये सारी बुकें होंगी, अधिकतर के पास होंगी। जिनके पास नहीं है वो ले सकते हैं। और जिन्होंने ऑप्शनल के रूप में यूपीएससी में डीआर ज्योग्राफी का चुनाव किया है, वो इससे काम चला सकते हैं काफी अच्छे तरीके से। अब बात होगी कि भूगोल की। अब बात करते हैं पर्यावरण के लिए कौन सी बुक है, क्योंकि पर्यावरण बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। चाहे वो स्पेसिफिक ज्योग्राफी का एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी वनडे एग्जाम हो। तो हिंदी इंग्लिश माध्यम के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन हिंदी माध्यम के लिए पर्यावरण के लिए दृष्टि आईएएस की बुक आती है एक, काफी अच्छी बुक है। दूसरा परीक्षा वाणी, ये दो बुक आपके पास होनी ही चाहिए। अगर आप हिंदी माध्यम से पर्यावरण का काफी अच्छा अध्ययन करना चाहते हैं, तो इंग्लिश के मैटर को यही दो बुक मिलकर काउंटर करेगी और अच्छे से काउंटर करेगी, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। जिसके पास नहीं वो इसको लेकर देख सकता है, एक बार पढ़ेंगे उसको समझ में आ जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर कोई एक बुक आप और लेना चाहते हैं, तो राजगोपालन जो आईआईटी के रिटायर्ड प्रोफेसर रहे हैं, उनकी बुक, ये काफी डिस्क्रिप्टिव में ली गई, निबंधात्मक शैली का इस्तेमाल करके ये बुक लिखी गई है। इसलिए जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। आप ये दो बुक जरूर लें पर्यावरण के। इन दो बुक की तो नेसेसिटी बिल्कुल है पर्यावरण के लिए, इसमें कोई कंजूसी आप नहीं कर सकते अगर आपको पर्यावरण बहुत अच्छे से पढ़ना है तो ये हो गया सिलेबस। अब बात करते हैं कि भूगोल विषय को पढ़ेंगे कैसे। भूगोल विषय जैसे कि आप जानते हैं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंस और ह्यूमैनिटीज दोनों का कंबाइंड है जियोग्राफी जो सब्जेक्ट। साइंस एज ए सेंस फिजिकल ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो साइंटिफिक टेम्परामेंट से, और ह्यूमैनिटीज का जो सेक्शन है वो जो मानव भूगोल है, ह्यूमन ज्योग्राफी, वो ह्यूमैनिटीज के सेक्शन से लिया गया। इसलिए ये दोनों टेम्परामेंट को की पूर्ति करता है। अब ये तो बात हो गई सिलेबस की। अब बात करते हैं पैटर्न ऑफ स्टडी, क्योंकि एक पैटर्न होना चाहिए आपके पढ़ाई के तरीके में। बिना पैटर्न के अगर आप इधर उधर पढ़ेंगे, आज ये पढ़ लिया आज वो पढ़ लिया, तो सब्जेक्ट 2-4-10 दिन तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, उसके बाद आपका जो पेशेंस है वो खोने लगेगा। इसलिए मैंने इस सीरीज का ही नाम रखा है शून्य से शिखर तक, यानी कि एक निश्चित पैटर्न में, जो पैटर्न व्यक्ति को, स्टूडेंट्स को समझ में आता है, जो पैटर्न, उस पैटर्न के हिसाब से हम लेकर चलेंगे। वो पैटर्न क्या है, इस पैटर्न के बारे में हम बात करेंगे कल। और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एक ओवरव्यू का ये वीडियो था, इंट्रोडक्शन वीडियो था, क्योंकि ये पहली क्लास है और मजा आएगा आपको इस चैनल में। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट में जो इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए चैनल काफी अच्छा सिद्ध होगा, और इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इससे जुड़ें और अपने लक्ष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।